अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना एक टॉपिक है खजरे राह। अल्लामा इकबाल साहब की एक नज़्म है खजरे राह, बहुत ही शानदार नज़्म है। लेकिन उससे पहले हम अल्लामा इकबाल के सवाने हयात के बारे में जानते हैं। अल्लामा इकबाल कौन थे, कब पैदा हुआ, क्या क्या इन्होंने उर्दू अदब के लिए कारनामे किए, ये भी देखिए निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लामा इकबाल के सवाने हयात तर्ज तहरीर। अल्लामा इकबाल के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल के सवाने हयात देखते हैं। पहले तो अल्लामा इकबाल साहब ये सन 1877 में पैदा हुए थे, सियालकोट जो पाकिस्तान में मौजूद है। अब अल्लामा इकबाल साहब के क्या है, वालिद साहब का नाम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो उनके वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद, वालिदा का नाम है इमाम बी। क्या नाम है इनके वालिदा का? इमाम बी। अल्लामा इकबाल के जो बुजुर्ग हैं वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे, जो किसके सुप्रू गोत से संबंध रखते हैं। यानी सुप्रू जो एक गोत होता है ना, सप्रू वगैरह के जो गोत होते हैं हिंदुओं में, तो इसी गोत से संबंधित थे और कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। लेकिन बाद में क्या इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के ही क्या इत्तिबा करने लग गए और वर्तमान तक यही इसी पर गामजन है। अल्लामा इकबाल ने स्कॉच मिशन स्कूल से अरबी और फारसी की तालीम मौलाना सैयद मीर हसन से हासिल की। अब क्वेश्चन ये बनता है, अल्लामा इकबाल ने अरबी और फारसी की तालीम किससे हासिल की? तो मौलाना सैयद मीर हसन साहब से। किस स्कूल से? स्कॉच मिशन स्कूल से। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अल्लामा इकबाल ने 1893 में सियालकोट से इंटर्स का इम्तिहान पास किया। जहां पैदा हुए वहीं से इंटर्स का इम्तिहान कब पास किया? 1893 में सियालकोट से। क्लियर है? देखिए, उसके बाद अल्लामा इकबाल साहब ने सन 1897 में अंग्रेजी, अरबी और फलसफे में बीए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। कब किया? ग्रेजुएशन बीए किया था। ये बीए किया था 1897 में। अंग्रेजी, अरबी और फलसफे ये तीन सब्जेक्ट इन्होंने ले रखे थे, इनसे किया इन्होंने ग्रेजुएशन। उसके बाद इन्होंने 1899 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही, कहां से? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही फलसफे में एमए किया। किसमें एमए किया था? फलसफे में। उसके बाद देखिए, अल्लामा इकबाल साहब पहले ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफे के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये शायर हुए हैं उर्दू वगैरह के, तो आप ये ना समझे कि प्रोफेसर उर्दू के ही हुए हैं। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और उससे पहले ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, इन दोनों कॉलेजों में जो प्रोफेसर बने हैं वो फलसफे के प्रोफेसर बने हैं। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अल्लामा इकबाल साहब की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफे के मशहूर मारूफ प्रोफेसर मिस्टर आर्नल्ड, इससे मिस्टर आर्नल्ड से मुलाकात हुई। तो मिस्टर आर्नल्ड से मुलाकात कहां हुई थी? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। किसके प्रोफेसर थे वो? फलसफे के ही प्रोफेसर थे। उसके बाद देखिए, अल्लामा इकबाल साहब ने 1905 में यूरोप, खास तौर से हिंदुस्तान का सफर किया। ठीक है, चूंकि इस टाइम हिंदुस्तान भी इन अंग्रेजों के कब्जे में था, तो ये भी पढ़ने के लिए इंग्लैंड यानी इंग्लिस्तान चले गए थे, यानी यूरोप में चले गए थे। अल्लामा इकबाल ने यूरोप में क्या है? ट्रिनिटी कॉलेज, इस कॉलेज का नाम क्या है? ट्रिनिटी कॉलेज है, लेकिन वैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फलसफे की आला तालीम हासिल की। तो कॉलेज वगैरह का नाम बहुत कम पूछा जाता है, डायरेक्ट क्या यूनिवर्सिटी पूछा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी से? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने फलसफे की डिग्री हासिल की थी। वैसे वो कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज है जो इसी से क्या है? एफिलिएटेड थी, यानी इसी से संबंधित थी। अल्लामा इकबाल ने जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, इसमें जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से ईरान में माबाद तबीयत का इर्तिका, ये एक ईरानी फलसफे और तसव्वुफ पर एक किताब है, इस पर इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। किस पर? उसके बाद देखिए, अल्लामा इकबाल ने जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, किससे? जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से ईरान में माबाद तबीयत है, तबीयत का इर्तिका, ईरानी फलसफे और तसव्वुफ, मतलब क्या है? ईरानी फलसफे और तसव्वुफ, इस पर इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। किसकी डिग्री हासिल की थी? डॉक्टरेट की। कहां से? जर्मनी से, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से। उसके बाद देखिए, जर्मनी से वापस ये लंदन आ गए थे अल्लामा इकबाल साहब,
और लंदन वापस आकर इन्होंने बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की, यानी वकालत की। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्लामा इकबाल को शायरी का आपको पता ही है कि बचपन से ही शौक था, लड़कपन से ही शौक था। जब ये लड़के किस्म के आदमी थे उसी वक्त क्या इनको शेर और शायरी में बहुत ही एक शौक था, एक जुनून होता है किसी न किसी आदमी को भाई शेर वगैरह कहने का, तो इन्हें भी लड़कपन से शौक शायरी का था। अब अल्लामा इकबाल का शायरी का जो सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, यानी हम जो उनकी तर्ज तहरीर बयान कर रहे हैं आपके सामने उसको बता रहे हैं। इससे पहले तो उसकी तालीम और तरबियत थी, कहाँ कहाँ पढ़े, कहाँ कहाँ क्या क्या डिग्रियां उन्होंने हासिल की। अब जो असल आपको पढ़ाया जा रहा है शायरी का क्षेत्र, उसमें देखिए शायरी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 दौर में बांटा गया है। इनमें से देखिए पहला है 1901 से 1905 तक, ये इनका पहला दौर है शायरी का। दूसरा दौर है 1905 से 1908 तक, ठीक है। और तीसरा दौर है इनका 1908 से उनकी मौत तक, यानी 1938 में इनकी मौत हो गई थी, वफात हो गई थी। ये इनके शायरी के 3 दौर हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अल्लामा इकबाल की शायरी का दूसरा दौर कब से कब तक था? तो दूसरा 1905 से 8 तक था। इस तरह आपको क्या है, क्रॉस याद करने हैं, पहला कब से कब तक, दूसरा कब से कब तक, तीसरा कब से कब तक, कुल 3 दौर हुए हैं, ठीक है। और जिनमें कुल मुद्दत कितनी है, 38 साल की हुई है, 1901 से 1938 तक, ये इनके शायरी को दौर हुए हैं। अल्लामा इकबाल के जो शायरी में उस्ताद हैं वो दाग दहलवी साहब हुए हैं। इन्होंने क्या है, दाग दहलवी से इस्लाह ली। दाग की शायरी का रंग इकबाल की इब्तिदाई गजलों में नुमाया है। अब क्वेश्चन यहां से यूं भी बन सकता है, इकबाल की इब्तिदाई गजलों में किस शायर की शायरी का रंग नजर आता है? तो दाग दहलवी, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने 1900 ईस्वी में अंजुमन हिमायतुल इस्लाम, क्या नाम है, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के एक जलसे में अपनी मशहूर नज़म नाला यतीम पढ़ी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के जलसे में अपनी मशहूर कौन सी नज़म पढ़ी थी? नालाए यतीम पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नस्र के अंदर, नज़म के साथ साथ नस्र के अंदर इन्होंने जो तसनीफात किए हैं, नस्र में इनकी पहली तसनीफ का नाम अल्लामा इकबाल की इल्मुल इक्तिसाद, क्या नाम है, इल्मुल इक्तिसाद के नाम से पहली नसरी तालीफ है जो 1903 में शाये हुई। कब? 1903 में। उसके बाद देखिए इनकी जो एक नज़म है हिमाला, अल्लामा इकबाल की नज़म हिमाला 1 अप्रैल 1904 यानी 1 अप्रैल 1904 ईस्वी में जब एक रिसाला है मखजन नाम का रिसाला, इस मखजन रिसाले का इजरा हुआ तो इसमें शाये हुई थी। अब क्वेश्चन यूं बनता है, अल्लामा इकबाल की नज़्म हिमाला किस रिसाले में शाये हुई? तो मखजन में शाये हुई थी। अगर कब पूछे तो 1904 में, और डीपली पूछे तो 1 अप्रैल 1904 को शाये हुई रिसाला मखजन में। क्लियर है? आगे देखिए अल्लामा इकबाल 1908 में हिंदुस्तान वापस आ गए और वकालत का पेशा इख्तियार किया, ठीक है। 1908 में कहाँ गए? वापस हिंदुस्तान आ गए, चूंकि इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने के लिए, और वापस वकालत का पेशा इन्होंने इख्तियार कर लिया। उसके बाद देखिए अल्लामा इकबाल ने 1915 में अपनी मशहूर फारसी नज्म असरारे खुदी में फलसफा खुदी का नजरिया पेश किया। तो अल्लामा इकबाल ने फलसफा खुदी का नजरिया अपनी किस नज्म में पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो असरारे खुदी में पेश किया था फलसफा खुदी का नजरिया, जो कब 1915 में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने अल्लामा इकबाल ने 1918 में रुमूज़े बेखुदी की इशाअत की, यानी शाये की। इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो आप, फलसफा खुदी का नजरिया तो रुमूज़े बेखुदी में नहीं बल्कि असरारे खुदी में पेश किया था फलसफा खुदी का नजरिया, ठीक है। अच्छा, अल्लामा इकबाल को अंग्रेजी हुकूमत ने जनवरी 1923 में सर का खिताब दिया। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? जनवरी 1923 फैक्ट डेट है, आपको याद रखनी है। कब? जनवरी 1923 में। अल्लामा इकबाल को 1930 के मुस्लिम लीग इलाहाबाद इजलास में सदर मुंतखब किया गया। देखिए आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी इस वक्त तक, क्योंकि कुछ मांगे सी होने लग गई थी पाकिस्तान के अलग मुल्क बनाने की। तो जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक जलसा हुआ। उस जलसे के अल्लामा इकबाल को अध्यक्ष बनाया गया, सदर बनाया गया, ठीक है। तो
तो अल्लामा इकबाल को मुस्लिम लीग के किस जलसे का अध्यक्ष बनाया गया था? इलाहाबाद वाले का। कब? क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अल्लामा इकबाल को 1935 में पंजाब यूनिवर्सिटी, 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डीलट की एजाजी डिग्रियां दी। ये एक सम्मान के तौर पर दी जाने वाली डिग्रियां हैं। डीलट की डिग्री दी इन्होंने, एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने, दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। पंजाब ने 35 में, अलीगढ़ ने 36 में, यानी 1935 1936 में ये डिग्रियां इन्हें तफवीज की, इन्हें सौंपी, अता की। अल्लामा इकबाल का जो देखिए, आपको पता है नस्र के अंदर तो पहले ही इल्मुल इक्तिसाद के नाम से इनकी पहली नस्र तसन्नीफ है, लेकिन नज्म के अंदर अल्लामा इकबाल का उर्दू में पहला मजमुआ कलाम, इनके जो 4 मजमुए कलाम हैं इनमें से पहला मजमुआ कलाम है बांगे दरा। क्या नाम है? बांगे दरा। सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो आप इसको याद करें, बांगे दरा, जो 1924 में शाये हुआ था। उसके बाद उर्दू में बाले जिब्रील, इनका दूसरा वाला है बाले जिब्रील, जो 1935 में शाये हुआ। और इनका तीसरा मजमुआ कलाम है ज़र्बे कलीम, जो 1936 में शाये हुआ। ठीक है, पहला कलाम है बांगे दरा 1924 में, दूसरा है बाले जिब्रील 1935 में, तीसरा है ज़र्बे कलीम 1936 में। और इनका चौथा मजमुआ कलाम है अल्लामा इकबाल का अरमुगाने हिजाज। क्या नाम है? अरमुगाने हिजाज के नाम से, जिसमें फारसी और उर्दू दोनों जबानों का कलाम शामिल है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका 4 मजमुए कलाम है, ऑप्शन के लिए चारों आपके सामने मौजूद है। अल्लामा इकबाल के किस मजमुए कलाम में उर्दू और फारसी का कलाम शामिल है? ठीक है, उर्दू और फारसी दोनों जबानों का कलाम शामिल है। वो कौन सा मजमुआ कलाम है? तो चौथा है अरमुगाने हिजाज। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अल्लामा इकबाल का जो आखिरी मजमुआ कलाम है चौथा वाला, ये उनकी मौत के बाद 1938 में शाये हुआ। ठीक है, चौथा अरमुगाने हिजाज। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अल्लामा इकबाल की फारसी किताबों में, जो इन्होंने फारसी में किताबें लिखी, उनमें देखिए असरारे खुदी नज़्म है, जिसमें इन्होंने खुदी का फलसफा पेश किया था 1915 में। एक है रुमूज़े बेखुदी 1918 में। इसी तरह एक है पयामे मशरिक 1923 में। एक है इनकी ज़बूर आज़म 1927 में। एक है इनकी जावेदनामा 1932 में। अगली किताब है, ठीक है, पश्चे बायद कर्द ए अक़वामे शर्क 1931 में। एक है मुसाफिर 1936 में। ठीक है, यही बस फारसी में लिखा हुआ नाम है, बाकी तो सीधे सीधे से उर्दू के ही नाम है। ये इनकी किताबें 1931 में इन्होंने शाये की है, फारसी में लिखी हुई किताबें। उसके बाद देखिए अल्लामा इकबाल की शमावे शायर नज़्मों में, शमावे शायर, हिजरा, तुलुए इस्लाम, शुआए उम्मीद, फरिश्तों का गीत, साक़ीनामा, मस्जिद कुर्तुबा, लेनिन खुदा के हुजूर में, शिकवा और जवाब शिकवा। आगे देखिए बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब। ये हमने सिर्फ आपको मशहूरों के नाम दिए हैं, जो अक्सर क्या है किताबों में इनके नाम भी हैं, पढ़ाई भी जाती है अपने यहाँ सिलेबस में। वरना बहुत सारी क्या इनकी तसानीफ है, सब तो आपके सामने क्या लिखी नहीं जा सकती, लेकिन जो या तो एग्जाम में पूछी जाती है, अक्सर आ चुकी है एग्जाम में, रिपीट होती है, वो हमने आपको नाम दिए, इसलिए आप इन नामों को अच्छे से याद रखें। ठीक है, अल्लामा इकबाल के जो अल्लामा इकबाल के जो अलकाब हैं, यानी जिन लक़बों से जाने जाते हैं, उनमें देखिए मुफक्किर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान के नाम से अल्लामा इकबाल को जाना जाता है। शायर मशरिक के नाम से अल्लामा इकबाल को जाना जाता है। इसी तरह रूमी असर भी कहा जाता है इन्हें, रूमी असर भी इन्हें कहा जाता है, यानी जमाने का रूमी। चूंकि रूमी के नाम से बहुत मशहूर और मारूफ है, एक बुजुर्ग हुए हैं जलालुद्दीन रूमी। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है रूमी असर, यानी जमाने का रूमी। ठीक है, फलसफी शायर, कौमी शायर, शायर इल्हामी और हकीमुल उम्मत, हकीमुल उम्मत, इन नामों से अल्लामा इकबाल को जाना जाता है। सारे आपको याद रखने। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्लामा इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ, लाहौर में, पाकिस्तान में।
पैदा हुए थे सियालकोट में 1877 में, इंतकाल हुआ 1938 लाहौर। इकबाल की नज़म खजर राह के बारे में देखते हैं। अल्लामा इकबाल साहब की जो नज़म है ये खजर राह आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। नंबर 1 तो ये कि खजर राह जो ये नज़म है ये अंजुमन हिमायतुल इस्लाम, इसके जलसे में लाहौर में पढ़ी गई थी 37वें जलसे में। जलसा का काउंटिंग नंबर कौन सा था? 37वां। 37वें जलसे में पढ़ी गई थी 12 अप्रैल 1922 को। इस नज़म को इस जलसे में पढ़ा था अल्लामा इकबाल साहब ने। ठीक है, इस नज़म में कुल बंद आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नज़म में कुल बंद कितने हैं? तो 11 बंद हैं। अशार पूछे जाएं तो आपसे 85 अशार इस नज़म के अंदर हैं। कितने अशार हैं? कुल 85 अशार इस नज़म के अंदर हैं। देखिए खजर राह नज़म का मकसद क्या था। देखिए एक तो अल्लामा इकबाल ने तुलूए इस्लाम लिखी है, ऐसे खजर राह लिखी है। ये सब मुस्लिम हुकूमत, मुस्लिम सल्तनत, मुस्लिम बादशाहत के ऊपर लिखी हुई नज़म है कि वो मुसलमान कौम, वो मुसलमान जिन्होंने क्या है हजारों साल तक इस दुनिया पर बादशाहत की। जैसे खिलाफत उस्मानिया जो अर्तुगरुल गाजी वगैरह का आजकल सीरियल चल रहा है, बहुत मशहूर और मारूफ, दुनिया का 1 नंबर का ट्रेंड पे चलने वाला सीरियल है। उसमें कुछ चीजों को दिखाया गया है, बहुत सारी चीजों को। वो खिलाफत उस्मानिया जिसकी सन 1299 के समथिंग नींव पड़ी और सन 1918-20 तक क्या है वो खिलाफत खत्म हो गई थी। आखिरी खलीफा हजरत अब्दुल हमीद सानी थे, ठीक है, आखिरी खलीफा खिलाफत उस्मानिया में। तो वही बताया गया है कि खिलाफत का खात्मा और अरबों की तुर्कों से गद्दारी। अरब जो लोग थे, अरबी नस्ल जो लोग थे, यानी उन्होंने क्या है खिलाफत के साथ तुर्की लोगों के साथ जो खलीफा थे इस्लामी जो खलीफा थे उनके साथ गद्दारी की। और ये जो आले सऊद खानदान है, ठीक है, अल सऊद ने अपना एक अलग मुल्क बसा डाला। तो इस सब गद्दारी का पस मंजर के सबब जो मुसलमानों के साथ हालात पेश आए हैं, खलीफा को वहां से निकलना पड़ा और फ्रांस तक पहुंच गया, ठीक है, और खलीफा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। इन सबको क्या है इस नज्म के अंदर बयान किया गया है। और कहते हैं अल्लामा इकबाल साहब की नज़में, अल्लामा इकबाल साहब की जो नज़में थी वो इतनी मशहूर थी, इतनी फेमस थी, और उसके अंदर एक बड़ा फलसफा बयान किया गया था कि अल्लामा इकबाल साहब के बारे में कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल साहब को ना तो उस वक्त का मुसलमान समझ सका और ना ही उस वक्त अल्लामा इकबाल को अंग्रेज समझ सके। अगर मुसलमान अल्लामा इकबाल को समझ लेते तो वो पस्ती की हालत में नहीं होते, और अगर अंग्रेज अल्लामा इकबाल को समझ लेते तो अल्लामा इकबाल बिस्तर पे नहीं मरते बल्कि फांसी पे लटक के मरते। ठीक है, ये अल्लामा इकबाल साहब थे जिन्होंने लोगों के अंदर, कौम के अंदर इनकलाब पैदा किया, जोश पैदा किया, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ने का एक जज्बा पैदा किया था अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़मों के अंदर। लेकिन ये बड़ी कहते हैं मायूसी की बात है कि अल्लामा इकबाल की नज़मों को लोग उस टाइम समझ नहीं सके थे। नज़म खजर राह की तश्कील हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और एक शायर के मुकालमे से हुई है। तो हमने यहाँ पर 2 ही मुकालमे आपको बयान किए हैं, एक तो शायर और फिर उसके बाद खिज़र का जवाब। ठीक है, उन दोनों को हमने इस क्लास के अंदर आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक नबी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो क्या आज भी दुनिया में मौजूद हैं, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, सिर्फ देखिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। देखिए हजरत खिज़र, नज़म खिज़र राह के किरदार शायर ने खुद को जोयाए असरारे अज़ल कहा है। जोयाए असरारे अज़ल, जोया का मतलब होता है तलाश करने वाला, असरार ये बहुवचन है सिर का, यानी कि राज, और अज़ल कहते हैं कि जिसकी स्टार्टिंग हुई नहीं हुई हो, यानी कहते हैं ना अज़ल से अबद तक, शुरू से आखिर तक। जोयाए असरारे अज़ल यानी शुरुआत के राजों को खोजने वाला, तलाश करने वाला, ठीक है, अज़ल के राजों को तलाश करने वाला। तो जोयाए असरारे अज़ल किसे कहा गया है? शायर को कहा गया है नज़म खिज़र राह के अंदर। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नज़म किस जलसे में पढ़ी गई? अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के जलसे में 1922 में। आखिरी सन आप याद रखें ये। ठीक है, नज़म में कुल बंद कितने हैं? 11। कुल अशार कितने हैं? 85 अशार हैं। किसके बारे में बयान किया है? खिलाफत उस्मानिया के बारे में। ठीक है, उसके बाद किन 2 का मुकालमा बयान किया है? इसमें इंपॉर्टेंट है खिज़र राह और शायर का, यानी खिज़र नबी का और एक शायर का। शायर को क्या कहा गया है? जोयाए असरारे अज़ल कहा गया है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इस नज़म के बारे में। आखिर में देखिए ये आपके सामने पहले है शायर, पहले शायर वाला है, ये देख लेते हैं हम। देखिए साहिल दरिया में एक रात था महवे नजर, गोशा दिल में छुपाए एक जहाने इज़्तिराब। साहिल के माने होते हैं किनारा, ठीक है,
और दरिया दरिया का समंदर को कहते हैं, दरिया उस नदी को कहते हैं बड़े नदी को, ठीक है। और महू का मतलब होता है डूबा हुआ, गोशा का मतलब होता है कोना, और इज़्तिराब का मतलब होता है परेशानी, मुश्किलात। जहान के माने होते हैं दुनिया। देखिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक शायर रात में साहिल दरिया पर गर्दा था, यानी दरिया के किनारे क्या है, बिल्कुल महवे नजर था, कुछ ख्यालात में डूबा हुआ था। इन लम्हात में न जाने मेरा दिल किस लिए इज़्तिराब व बेचैनी में मुब्तला था। गोशाए दिल में छुपाए एक जहान इज़्तिराब। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मैं मेरे दिल के अंदर कुछ खास हालात, कुछ खास मुश्किलात, परेशानियां, उन सबको अपने दिल में क्या है छुपाए हुए था। वो सारी परेशानियां किसकी थी? उम्मत मुस्लिमा की, ठीक है। खिलाफत का जो इख्तिताम होने को जा रहा है, तो चूंकि बल्कि हो गया था, इसलिए कि नज़म 1922 में पड़ी गई, उससे खिलाफत 3-4 साल पहले क्या खत्म हो गई थी। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब तुर्की ने क्या है, तुर्की भी उस वर्ल्ड वार में शामिल हो गया था। तो शब सुकूत अफजा हुआ, हवा आसूदा, दरिया नरम सीर, ही नजर हैरान के ये दरिया है या तस्वीर आब। देखिए शब के माने होते हैं रात, सुकूत के माने होते हैं खामोश, इफ्जा के माने होते हैं बढ़ाना। तो शब सुकूत इफ्जा यानी खामोशी को बढ़ाने वाली रात। हवा हवाई होती है, ठीक है। और आसूदा के माने होता है खुशगवार, ठीक है, नरम, खुशगवार। और दरिया नरम, सेर सेर होती है दरिया का नरम अंदाज में बहना, ठीक है, नरम रू में बहना। और तस्वीर आब, तस्वीर को ही कहते हैं, ठीक है, अक्स। और आब के माने होता है पानी, यानी गोया के दरिया इस तरह लग रहा था जैसे क्या है वो दरिया ना हो बल्कि एक पानी की तस्वीर हो। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो रात इंतहाई खामोशी बढ़ाने वाली रात थी, यानी जिस रात वो दरिया के किनारे बैठे थे वो रात इंतहाई खामोशी बढ़ाने वाली रात थी। साहिल पर खुशगवार हवा का दौरो दौरा था, हवा आसूदा, साहिल पर क्या है खुशगवार हवा का दौरे दौरा था। दरिया नरम रू में बह रहा था, और वो दरिया इस तरह लग रहा था जिस तरह के वो दरिया ना हो बल्कि पानी का तस्वीर हो, पानी की तस्वीर हो। इन सब चीजों को इन्होंने बयान किया है। आगे देखिए, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शेर ख्वार, मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब, ठीक है। गहवारे कहते हैं पालने को। गहवारे का मतलब होता है छोटे बच्चों को सुलाने के लिए खास वो झूला सा बनाया जाता है ना, ठीक है, उसे गहवारे के नाम से जाना जाता है। शेर ख्वार का मतलब होता है दूध पीता बच्चा, ठीक है, जिसके कहते हैं ना सम्मेदी गावक अवस्था, जीन प्याजे वाली प्रथम अवस्था जो होती है वो। तिफल शेर ख्वार यानी छोटा बच्चा, तिफल बहुवचन आता है अतफाल यानी कि बच्चा, मौज बहुवचन आता है अमवाज यानी कि लहरें, मुस्तर का माना परेशान कुन, और मस्त ख्वाब का मतलब होता है मस्त नींद, ठीक है। तो देखिए शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दरिया को देखकर यूं लगता था जैसे गहवारे में कोई शेर ख्वार बच्चा सो रहा हो। इस तरह शेर ख्वार बच्चा बिल्कुल खामोश सोया रहता है, वो गहवारा उसका हिलता तक भी नहीं। इसी तरह दरिया वो भी क्या नरम रू अंदाज में खामोशी के साथ बह रहा था, ठीक है। असल मकसद था इन सबका एक इस्तियारा के तौर पे, एक तशबीहात के तौर पे, किनाए के तौर पे उस खिलाफत के बारे में बयान करना, ठीक है। अच्छा, फिर पानी की मुस्तर मौज थक थकाकर महवे ख्वाब थी, तो मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब। और जो दरिया की जो मौजें थी वो भी क्या है थक थकाकर बिल्कुल बैठ गई थी, यानी उम्मत मुस्लिमा के जो लोग थे उन सब का जो एक दरिया था, यानी उन सब का जो एक बड़ी हुकूमत थी, सल्तनत थी, वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी गोया के। और उसके जो जंगजू थे वो भी से क्या थक हार कर बैठ चुके थे, ठीक है। उन सबके किनायतन इहाम के तौर पर बयान किया है खिलाफत उस्मानिया के बारे में। आगे देखिए, रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर। अफसू का मतलब होता है दगाबाज, धोखाबाजी, ठीक है। और आशियाना घरों को कहा जाता है। असीर के माने होता है कैद, अंजुम के माने होता है सितारा, ठीक है। जौ के माने होते हैं रोशनी, और तिलसिम के माने होता है जादू, और महताब के माने होता है चांद। ताहिर कह रहे हैं यहाँ पर कि जो रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, के रात के इन दगाबाजों से जो परिंदे हैं वो भी अपने क्या है आशियानों में, अपने घोंसलों में क्या है कैद हैं, यानी कि सो रहे हैं, खामोशी के साथ लेटे हुए हैं। इसी तरह जिस तरह के वो जो सितारा होता है वो सितारा इस चांद के जादू में छुप जाता है। मतलब यह है कि चांद की जब तेज रोशनी होती है तो कम रोशनी वाला सितारा वो गायब हो जाता है। ये सब बयान किया गया है। यानी जब चीज कोई बड़ी जाहिर हो जाती है तो जो छोटी चीजें होती हैं वो बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आगे देखिए, इसमें
देखता क्या हूं कि वो पे के जहां पेमा खजर, जिसकी पीरी में है मानिंदे सहर रंगे शबाब। सहर यानी कि सुबह, सहर यानी कि जादू, सहर यानी कि सुबह, रंगे शबाब, शबाब के माने होता है जवानी। शायर कहता है कि मैं क्या देखता हूं कि वो खजर अलैहिस्सलाम, यानी खजर जो दुनिया की रहनुमाई करने वाला है, दुनिया को लेकर चलने वाला है, उसकी पीरी यानी उसकी ज़ईफी में भी, उसकी कमजोरी की हालत में भी उसमें क्या है, जवानों का सा एक रंग नजर आ रहा है, यानी एक जवानी के अंदर नजर आ रही है। लेकिन जबकि क्या है, उसके साथ वाले मौजूद हो। जैसे खलीफा अब्दुल हमीद सानी था, खलीफा अब्दुल हमीद सानी एक बड़ा जंगजू था, मुस्लिम उम्मत का एक पैरोकार था, और एक आप अलैहिस्सलाम की सुनन का इस्तकामत के साथ पाबंदी करने वाला था। तो यहाँ पर कॉमन माना ये भी हो सकता है खजर क्या खलीफा अब्दुल हमीद सानी को कहा गया हो, ठीक है। लेकिन चूंकि एक खजर के जरिए और एक शायर के जरिए हालात बयान किए गए हैं खिलाफत उस्मानिया के, ठीक है। आगे उसमें देखिए शायर कह रहा है कि कह रहा है मुझसे ए जोयाए असरारे अजल, चश्म दिल वाह हो। वाह के माने होता है रोशन, चश्म दिल का मतलब होता है दिल की आंखें। शायर कह रहा है कि मुझसे वो कह रहा है, यानी खिजर मुझसे कह रहा है कि ए जोयाए असरे अजल, असरार अजल यानी ए अजल, ए दुनिया के कायनात, दुनिया के कायनात के राजों को खोजने वाले, तलाश करने वाले, अगर दिल की आंखें रोशन हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब। तो इस दुनिया की जो तकदीर है, यानी दुनिया की जो डेस्टिनी है, वो भी क्या बेहिजाब है, यानी वो भी सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। कब? जब आप बसीरत से काम लेंगे। बसीरत यानी कि दिल की आंखों से जब आप काम लेंगे, आप दूरदर्शी सोच रखेंगे, ठीक है, इसके बारे में। दिल में ये सुनकर बपा हंगामा महशर हुआ, मैं शहीद जुस्तजू था, यूं सुखन गुस्तर हुआ। शायर इसमें कह रहे हैं कि जब मैंने खिजर की जबान से ये बात सुनी, दिल में ये बात जो है असरार अजल सुना अपने लिए, तो दिल में एक खास हंगामा बरपा हो गया। तरह महशर का, महशर यानी कि कयामत का सभी क्या है, हालात दिल के अंदर बरपा हो गए थे। मैं शहीद जुस्तजू था, मैं तो खुद उसकी तलाश में था, मैं तो खुद क्या है उसको सोच रहा था, उसके बारे में जुस्तजू कर रहा था। सुखन गुस्तर का मतलब होता है तवील तकरीर, लंबा वाकया, लंबा किस्सा या खिताबत है। मैं तो खुद क्या है इसमें लगा हुआ था, लेकिन जब उससे सुना तो दिल में क्या और जुस्तजू इसके मुतालिक बढ़ गई। उसके बाद देखिए आगे, आगे शेर में है, ए तेरी चश्मे जहां में पर्दाए तूफान आशकार, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। ये खामोश, खामोश का मुखफ़्फ़फ है। देखिए काफिये की रियायत बंदी के लिए खामोश, फरोश, फरदा फरोश, खरोश पोश, नाव पोश पोश, ये क्या है काफिया की काफिया को बनाए रखने के लिए इस तरह के अल्फाज किए जाते हैं, जिस तरह यहाँ के लिए यहाँ, वहां के लिए वहां, ये मुखफ़्फ़फ किए जाते हैं। शायरी की दुनिया में ऐसा होता है। शायर कह रहा है कि ए खिजर बेशक तू क्या है, चश्मे जहां पर्दाए तूफान आशकार के, ए खिजर बेशक तू क्या है इन दुनिया के आशकार को, इन दुनिया के हालात को जानने वाला है। तूफान आशकार यानी तूफान को जानने वाला, आशकार जानने वाला, यानी तेरी आंखें क्या इन सब दुनिया के बारे में जानती हैं, ठीक है। जिनके हंगामे से अभी दरिया में सोते हैं खामोश, कि जिनके हंगामे से यानी जो हंगामे बर्पा होने वाले हैं, आइंदा जो काम होने वाले हैं, यानी जो दरिया के अंदर खामोशी से सोए हुए हैं, वैसे तो इनके बारे में जानने वाला है, तुझे पता है कि बाद में क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है। जिस तरह के तुझे क्या इन तीन मकामात के बारे में पता था, तीन वाकयात के बारे में पता था कि कश्ती मिस्कीन व जाने पाक व दीवारे यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। कि जिस तरह तुझे इन तीन वाकयात के बारे में पता था कि तेरा इल्म इतना बाला और बरतर है कि तेरे इल्म के सामने मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म भी कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करने वाले थे। ये क्या चीजें देखिए, इनके पीछे एक बड़े वाकयात है, तीनों के पीछे कुरान करीम के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर तीनों वाकयात को बयान किया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो उनको क्या है, शॉर्टकट बताते हैं, खिजर अलैहिस्सलाम मिले। खिजर अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि हम आपको अपने साथ ले तो लेंगे, लेकिन आप कोई सवाल हमसे नहीं करेंगे। बहरहाल चलते रहे, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, मूसा अलैहिस्सलाम का खिजर अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया कि एक मिस्किन गरीब आदमी की कश्ती, उस कश्ती में कुछ नुक्स पैदा कर दिया, उसका कुछ फट्टा वगैरह, कुछ लकड़ी वगैरह तोड़ डाली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा, आपने ऐसा क्यों किया, गरीब आदमी इसकी कश्ती क्यों खराब की? तो उसने बहरहाल कहा कि आप दोबारा मुझसे सवाल ना करें, ठीक है, वरना मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। फिर आगे चला तो उन्होंने एक बच्चे को पकड़ा और उसको मार डाला। अब फिर बच्चे को मार डाले तो फिर सवाल तो करते हैं, यार बच्चे को क्यों मार डाला, ठीक है। तो फिर कहा अगर तीसरी मर्तबा तूने सवाल किया तो मैं फिर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो आगे जाके एक दीवार थी, उस दीवार को ठीक करने के बजाय क्या गिरा डाला,
ठीक है। हालांकि दीवार सीधी कर देते तो उसमें क्या कौम के लोग खाना भी दे देते। तो ये 3 सवाल हो गए। तो उसके बाद इन्होंने क्या फिराक हो गया, तीनों के अंदर जुदाई होगी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के बीच। बाद में तीनों वाकयात के बारे में बताया कि कश्ती मिस्किन को इस तरह टेढ़ा मेढ़ा किया। शॉर्टकट में ये है कि आगे कोई बादशाह था जो हर अच्छी चीज को ले लेता था, इसलिए उसमें कुछ नुक्स पैदा कर दे ताकि इसको बादशाह ना ले, इसलिए कि इसमें नुक्स पैदा हो गया। जाने पाक का मतलब है कि वो बच्चा आगे जाके बहुत खतरनाक बनने वाला था, इसलिए उसको पहले निपटा दिया। ठीक है। और दीवार यतीम यानी उसके अंदर कोई माल वगैरह दफीना था, कुछ माल और दौलत थी जो किसी यतीम बच्चों की थी। अब उनका कोई वाली वारिस नहीं था। अगर वो कोई दीवार ऐसी की ऐसी ही रहती तो दूसरे लोग क्या उसको निकाल लेते, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ठीक करने बजाय उसको ऐसा कर दिया बराबर। तो ये सब चीजें बयान की गई है। तवील वाकया पढ़ना है, कुरान की तफसीर पढ़ सकते हैं। छोड़कर आबादियां रहता है तू सहरा नूरद, जिंदगी तेरी है बेरोज शब वे फरदा फरोश। इसमें शायर कह रहा है खिजर से कि तू आबादियों को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर कहाँ रहता है? सहरा नूरद। सहरा नूरद का मतलब रेगिस्तान, यानी तो दुनिया के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, जंगलात के अंदर घूमता फिरता है। जिंदगी तेरी है बेरोज शब व फरदा फरोश, यानी तेरी जिंदगी में ना कोई रात है, ना दिन है, ना आज है, ना कल है, यानी इस तरह क्या है, जिंदगी में ही घूमता फिरता रहता है। ठीक है। अब देखिए जिंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज है। शायर इसमें कह रहा है कि भाई आप मुझे बताओ कि जिंदगी का राज क्या है, और सल्तनत, बादशाह, हुकूमत ये क्या चीज है। सवालिया अंदाज है दोनों। सल्तनत, क्योंकि सल्तनत थी दुनिया में, ठीक है, और यह सरमाया व मेहनत में है कैसा खरोश, और यह सरमाया है, मेहनत है, जो मेहनत और मशक्कत लोग कर रहे हैं, इसमें एक ऐसा खरोश है। खरोश का मन होता है शोरोगुल। ठीक है। हो रहा है एशिया का खरका वे दीरीना चाक, नौजवान अक़वाम नो दौलत के हैं पेराया पोश। पेराया पोश का मतलब तर्ज। देखिए एशिया, एशिया है, एशिया महाद्वीप। खरका, खरका के माने क्या होते हैं यहाँ पर? कपड़ा। ठीक है। और खरका के माने होते हैं पैबंद लगा कपड़ा। तो शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि एशिया कौम की जो तहजीब थी, तमद्दुन है, सिविलाइजेशन है, वो सब बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है। कैसे कि अंग्रेज लोगों का तसल्लुत एशिया के लोगों पर आ रहा है। तो एशिया के लोगों की तहजीब है, तमद्दुन है, वो सब क्या खत्म हो रहा है। और नौजवान जो कौम है, वो नौजवान कौम अपने हालात को छोड़कर क्या है, गैरों की पैरवी कर रही है। तो ये अब पैरवी कैसे करोगे? आजकल क्या है, जो नौजवान कौम है उनको क्या है, मजहब की पैरवी करने के बजाय दूसरों को क्या है, पैरवी कर रहे हैं, दूसरों कैसे लिबास पहन रहे हैं, दूसरों कैसे हालात पे चल रहे हैं। तो ये अपना आप में क्या है, ऐसे ऐसे अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है। और अंग्रेजों के तरीके को अच्छा समझ रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं, इंग्लिश बोलना ही अपने आप में कोई कमाल नहीं होता। आजकल 4 इंग्लिश के वर्ड सीखने के बाद अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगते हैं, ये बेवकूफी होती है। ठीक है। अपनी जबान को फरोग दो, अपनी जबान को बोलो, अपनी जबान के टीचर बनो। गर्चे इस्कंदर रहा महरूम, इस्कंदर यानी कि सिकंदर। ठीक है। जो मकदूनिया का राजा फिलिप का लड़का था, सिकंदर, सिकंदर। गर्चे इस्कंदर रहा महरूम आबे जिंदगी। शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि सिकंदर जो बादशाह है, पूरी दुनिया का बादशाह रहा था, लेकिन वो महरूम आबे जिंदगी रहा, यानी आबे हयात का पानी पीने से महरूम रहा। यानी उसकी जिंदगी ऐसी नहीं रही कि वो आबे हयात का मतलब होता है ऐसा पानी जिसको पीने के बाद इंसान को मौत नहीं आती। अब ये पानी कभी कहीं मिलता तो है नहीं। ठीक है। यहाँ दुनिया के अंदर अगर मिल जाएगा तो सारे पी के बैठ जाएंगे, है ना। फितरत इस्कंदरी अब तक है गर्म नाउश, लेकिन फितरत इस्कंदरी जो है, इस जो सिकंदर बादशाह की जो फितरत है, वो लोगों में आज भी क्या है, बाकी है। नाओ नामूश का मतलब होता है ऐश और इशरत, है, खुशा खुर्रम। कैसा खुशी खुर्रम जिंदगी गुजारना, अपने आप को हमेशा के लिए समझ लेना, ये आजकल की फितरत बाकी है? बेचता है हाशमी नामू से दीन मुस्तफा। ये कटाक्ष किया गया है इस शेर में अरबों पर, है। किस पे कटाक्ष किया गया है? अरबों पर। चूंकि अरब के लोग क्या है, हाशमी है। देखिए जो हाशमी लोग, जो नामू से मुस्तफा के पैरोकार थे, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर का इस्लाम का झंडा लहराया, तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि आज वो मुस्तफा के दीन का नामूस, यानी एक वकार, नामूस का मान होता है वकार, तो बेच रहे हैं किसके? अंग्रेजों के हाथों में। अंग्रेजों को प्यादे बन गए थे अरब लोग, और तुर्कों के साथ उन्होंने क्या गद्दारी की। कहते हैं खाको खूं में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। सख्त कोश का मतलब होता है मेहनत और मशक्कत। खाको खूं में मिल रहा है, और वो तुर्कमान लोग, वो तुर्की लोग बड़े जंगजू बहादुर कौम है तुर्कों की। ठीक है। आज भी देखते हैं रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है,
तो खाको खूह में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश, और वो तुर्की लोग जिन्होंने इस मेहनत और मशक्कत के जरिए इस इस्लाम को सींचा, ठीक है, इस्लाम का एक अरूज समथिंग 600-700 साल तक पूरी दुनिया पर बादशाहत रही थी उन लोगों की, आज उनका सब ये क्या है, मिट्टी में मिल रहा है। वजह क्या है? इन हाशमी यानी अरबों की वजह से, ठीक है। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? आज सब कुछ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है, नमरूद भी है। औलाद इब्राहिम चूंकि जो अरबी हैं वो क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लड़का इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मानी जाती है अरबी लोग, ठीक है। तो औलाद इब्राहिम भी है, आग भी है और नमरूद भी है, जैसे बादशाह भी है, तो सब कुछ आज ही मौजूद है। तो क्या अब भी किसी को इम्तिहान मकसूद है? ये कितना बड़ा इम्तिहान है कि क्या इस्लामी खिलाफत को खत्म किया जा रहा है। तो ये सब बयान किया गया है शायर के मुकालमे के जरिए। आप देखिए उसके बाद है जवाब खिज्र। खिज्र जवाब देता है सहराए नूरोदी में, यानी रेगिस्तान में है, जंगलात में घूमते फिरते हुए क्या खिज्र जवाब दे रहा है। खिज्र क्या कहता है? खिज्र शायर को जवाब दे रहे हैं, क्यों ताज्जुब है मेरी सहराए नूरोदी पे तुझे, ये तगापोए दमादम जिंदगी की है दलील। तगापोए का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, दमादम जिंदगी यानी जिंदगी की सांसें। शायर यहाँ पर कह रहा, खिज्र कह रहा है शायर से कि ए शायर, तुझे मेरी सहराए नूरोदी पर, मेरे रेगिस्तान पर घूमने फिरने, मेरे इधर उधर क्या है आने जाने पर क्यों ताज्जुब है, क्यों तू ताज्जुब में है? इसलिए कि लगातार घूमना फिरना ये तो क्या है, मुसलसल जिंदगी की एक दलील है। जिंदगी एक जिंदगी हमारी हयात है, हम जिंदगी में बाकी हैं, इस बात की ये दलील है, ठीक है। बहरहाल, ए रहीने खाना, ए रहीने खाना तूने वो समा देखा नहीं, गूंजती है जब फजाए दश्त में बांगे रहील। रहीन के माने देख, रहीन कहते हैं किसी को रहन देना, रहीन रहन देने वाला, रहीने खाना है घर में रहने वाला। ए रहीने खाना तूने वो समा देखा नहीं, शायर यहाँ पर कह रहे हैं, खिज्र कह रहे हैं कि घर के बैठने वाले, घर में चुप रहने वाले, तूने वो जमाना नहीं देखा कि गूंजती है जब फजाए दश्त में बांगे रहील। तो बांग के माने होता है आवाज, रहील के माने होता है सफर, है सफर पर चलने वाला। तो बांगे रहील का मतलब ये होता है कि तुमने वो वक्त नहीं देखा कि जब लोग, दश्त का मतलब होता है जंगल, है फजाए दश्त में यानी जंगल की एक मौसम में जब सफर पर चलने वाले, सफर का घंटा बजता है, लोग पहले ऐसे होते थे बड़े बड़े काफिलों में चलते थे, तो फिर काफिला जब तैयार होता था चलने के लिए आवाज दी जाती थी और उसके बाद सब क्या चल पड़ते थे। तो तूने उसके बारे में नहीं सुना, उस हालात के बारे में? रेत के टीले पे वो आहो का बेपरवाह खराम, वो खिज्र बेबरगो सामा, वो सफर बेसंगो मील है। इसमें बयान कर रहे हैं शायर कि रेत के टीलों पर वो आहों का यानी हिरनों का, कि रेत को टीलों पर वो हिरनों का बिना किसी साजो सामान के क्या ठहरना, और वो खजर बेबरगो सामा, और खिज्र क्या ये भी बेबरगो सामा यानी बिना कोई सामान के, बिना किसी क्या है जो सफर का एक तोशा होता है उसके बगैर वो क्या है सफर कर रहा है। संगो मील, बेसंगो मील यानी कोस का सफर करना, किलोमीटर का सफर करना है। ये सफरों के जो मापने के आलात होते हैं उन सब के बारे में बयान किया गया है, मील वगैरह। वो नमूद अख्तर सीमाब पा हंगामे सुबह, या नुमाया बामे गर्दू से जबी जिब्रील। नमूद के माने होता है दिखलाना, अख्तर के माने होता है सितारा, ठीक है, और सीमाब के माने होता है बेकरार। पापेर को कहते हैं हंगामे सुबह, मतलब सुबह का हंगामा, सुबह का हालात। बामे गर्दू का मतलब होता है आसमान की छत। जबीन जिब्रील का मतलब होता है जिब्रील की पेशानी, ठीक है। ये इसके होते हैं शब्दार्थ। शायर कह रहे हैं कि वो सुबह के वक्त रोशन होने वाला सितारा, वो सुबह के वक्त दिखाई देने वाला सितारा वो कैसा है? जिब्रील की पेशानी की तरह रोशन है, जो जल्दी क्या है डूब जाता है, लेकिन तू इस वक्त भी क्या है सो रहा है। मतलब यहाँ पर यह है कि कौम हुकूमत खत्म हो रही है, लेकिन मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कौम क्या सो रही है, उन्हें अपने भविष्य की, अपने फ्यूचर की, अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। वो क्या है घोड़े बेच के सोए हुए हैं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी कोई फिक्र और कोई हालात उन पर नहीं पड़े हैं। तो ये इसमें बयान किया गया है। और वो पानी के चश्मे पर मकामे कारवां अहले ईमा, जिस तरह जन्नत में गर्दे सलसबील। चश्मा होता है, पानी का चश्मा होता है, ये चश्मे नहीं जो आंखों पर लगाए जाते हैं, ठीक है। और जन्नत ही होती है, जन्नत को बहिश्त कहते हैं, ठीक है। और सलसबील ये जन्नत की एक नहर है, ठीक है। क्या है? जन्नत की एक नहर का नाम है सलसबील। शायर इसमें कह रहे हैं कि वो चश्मे पर, पानी के चश्मे पर लोगों का कयाम करना वो इसी तरह है जिस तरह
जन्नत में जन्नती लोग सलसबील के तहत, सलसबील के गर्द में, सलसबील के इधर उधर क्या है कयाम करेंगे। यानी इस सलसबील नहर से पानी पीने के लिए अहले ईमान जो होंगे, जन्नती जो लोग होंगे, वो इस सलसबील नहर के क्या है चारों तरफ बैठ जाएंगे, चारों तरफ क्या है इसके पानी का लुत्फ उठाएंगे, मजा लेंगे। जिस तरह चश्मे के किनारे क्या है जो काफले के परेशान हाल लोग होते हैं, जैसे उनको चश्मा नजर आता है, उनको बड़ी खुश और खुर्रम दिल में क्या शादमानी फरहत महसूस होती है, तो ऐसे क्या जन्नती लोगों को महसूस होगी। ठीक है। अच्छा, ताजा वीराने की सौदाए मोहब्बत को तलाश और आबादी जंजीरिए कुश्तो नखील। ठीक है। सौदा का मतलब होता है लताफत, सौदा के माने काला भी होता है। ठीक है। मोहब्बत, मोहब्बत तो होती है, इसको तो सभी जानते हो तुम, है ना। और कुश्त के माने होता है कत्ल करना, और नखील के माने क्या होते हैं खजूर। नखील के माने क्या होते हैं खजूर। यहाँ पर अरबों के खजूर के बारे में, मकामात के बारे में बयान किया गया है। अरबी लोग ऐसे होते हैं कि जब तक खजूर की फसल तैयार हो जाती है ना, तो वो कहीं पर भी सफर के लिए नहीं जाते जब तक के खजूर की फसल को तोड़कर न डाला जाए, एक तरफ न कर दी जाए, उसके बाद वो अपने सफरों पर जाते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि जिन लोगों को तरक्की पसंद है, जिन लोगों को, कुछ लोगों में जिनको डेवलपमेंट पसंद है, जो विकास चाहते हैं, तो वो जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत और मशक्कत करते हैं, लेकिन तू तो उन अरबों की तरह हो गया है, उन अरबों की तरह अपने माल और दौलत से मोहब्बत करने वाला हो गया है कि जो अपने माल और दौलत को जब तक एक तरफ ना कर दें तो वो किसी भी सफर पर नहीं जाते। तो इस तरह क्या है, दुनिया को नहीं बदला जा सकता, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ऐसा किसने कहा है? खिजर ने कहा है। पुख्ता तरह गर्दिशे पहम से जामे जिंदगी। ठीक है। गर्द पहम का मतलब हो, पहम का मतलब है ऊपर तले, है यही ए बेखबर राजे दवा में जिंदगी। तो शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि खिजर कहते हैं कि हमेशा घूमते रहने से जिंदगी पुख्ता होती है। यानी हमेशा क्या इधर उधर घूमने से, आने जाने से, रेगिस्तान में चलने से, सहरा में चलने से जिंदगी क्या है मजबूत होती है। यानी हरकत में बरकत है। शायर यहाँ पर क्या कह रहा है, हरकत में ही बरकत है। और ए नादान, ए बेवकूफ, ए बेखबर, तू इसके बारे में नहीं जानता है, यही तो असल जिंदगी है, यही तो दवा में जिंदगी है। तो इन दोनों चीजों को बयान किया गया यहाँ पर, खजर और जवाब खजर, यानी एक शायर के अंदाज में और एक जवाब खजर के अंदाज में। उम्मीद आपको कोई डाउट हो कैसा भी, तो आप जरूर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।